नमस्कार। आज मैं आपको बहुत अच्छी एक रेमेडी बताने वाली हूँ और हाँ, जीवन में एक ना एक बार उसके सबको आज़मा के देखना चाहिए। मैंने भी आज़मा के देखी है और मैं उसमें सक्सेसफुल मतलब मैं उसमें सफल हुई हूँ। ये है जैसे आपके घर में कोई भी इम्पोर्टेंट सामान होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, चाबी होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बहुत सोचते हैं कि बहुत सँभाल के रखना है। उस इस तरह से उसको इस तरह सँभाल के रख देते हैं कि फिर आप भूल ही जाते हो कि आपने कहाँ रखी है। उसके लिए फिर आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए चाबी वग़ैरह है या कुछ उसके बगैर नहीं चलता है, तो आपकी डुप्लीकेट भी बनवानी पड़ती है। और अगर कोई और कीमती सामान जैसे ज्वेलरी है या कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको बनवाना पड़ता है, उसमें व्यय भी होता है। तो अब आपके घर में कोई सामान गिरा हो या ऐसा सामान जैसे आपका कई बार ऐसा होता है कि पर्स भी गिर जाता है, पूरा का पूरा जो वॉलेट होता है वो गिर जाता है या कोई कार्ड कहीं मिसप्लेस कर देते हैं अपने घर में या गिर जाते हैं, उसके लिए मैं बताने वाली हूँ और मैंने ये आजमाई हुई है। ये केवल फेक बात नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो उसके मिलने के चांसेस हैं, कई बार आपको पता होता है कि वो मिल जाएगी, मतलब मैंने रखी है ध्यान से, लेकिन ध्यान से उड़ गई और उस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो रेमेडी बताने वाली हूँ। क्या करना है आपको, जैसे आपका जो भी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। अब सिक्का आप ₹1 का भी ले सकते हैं, ₹10 का, ₹20 का भी ले सकते हैं। सफ़ेद कपड़े में बाँध के उसको रखना है अपने मंदिर में, जहाँ आपका मंदिर है और फिर वहाँ मतलब प्रार्थना करना है अपने सामने बैठ के वहाँ। अब नहाना-धोने ये तो कहने की बात नहीं है, वो तो आपको स्वच्छ रहना ही है, स्वस्थ वस्त्र पहनना है, स्नान करना है और फिर वहाँ रख के वो कपड़े में सफ़ेद कपड़े में बाँध के रखना है और फिर प्रार्थना करने के लिए मतलब अपने मन में आप संकल्प ले लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा खोया हुआ सामान शीघ्र से शीघ्र मिल जाए। मतलब मैं 100% कहती हूँ कि आपको सामान मिलेगा। हाँ, उसमें देर-अबेर हो सकती है, ये मानते हैं कि 1 महीना लग सकता है, 6 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन वो मिल जाएगा सामान आपको। और जैसे ही वो सामान मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, जो सिक्का आपने रखा था बाँध के, उसको दान कर देना है। उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको दान कर देना है और फिर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, जो आपसे दान पुण्य बने कर दो। उसमें दान पुण्य में कोई सीमा तो होती नहीं है। आप करके देखिए, मतलब जहाँ तक है मैंने ये करके देखा है, उससे मेरा जो खोया हुआ सामान थोड़ा डिले से मिला लेकिन मिला निश्चित रूप से। आप भी करके देखिए और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।